अस्सलामुअलैकुम। आज इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ना है जो कि है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ना हम एक इंसान को या एक चीज़ को किसी और चीज़ से जो है वो कंपेयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इंसानों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है कि हम कंपेयर करते हैं कि इसकी गाड़ी से कितनी बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली के पास अगर घर है तो वो बासित के पास अगर घर है उससे कितना बेहतर है। अब इंग्लिश में भी ये चीज़ की जाती है। देखो, इंसान चाहे वो पाकिस्तान में हो या वो अमेरिका में हो, इंसान है। तो इसीलिए अगर हम उर्दू में कंपैरिजन कर रहे होते हैं बोलकर कि यार अली का घर तो बासित के घर से बहुत अच्छा है, या अली का घर सबसे अच्छा है, या अली का घर अच्छा है, उर्दू में तो बोल लिया, अब इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आज इसी चीज़ को जो है वो हम पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है ग्रामर के अंदर, तो आपने इसे अच्छी तरह समझना है। जस्ट ये एक वीडियो देख लोगे तो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसका क्लियर हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो आओ इसको समझते हैं कि कंपैरिजन होता क्या है। इट शोज कंपैरिजन बिटवीन पर्सन, थिंग्स और आइडिया। अच्छा, कंपैरिजन हम सिर्फ लोगों के दरमियान नहीं करते, कंपैरिजन हम आइडिया के दरमियान भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये भी कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया उसके आइडिया से बेहतर है, योर आइडिया इज बेटर देन हर या हिम। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम करेंगे कंपैरिजन में, हम दो चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अली इज टॉल, अली की हाइट अच्छी है। तो इसमें मैंने किसी से कंपैरिजन नहीं किया, इसका सिर्फ मैंने बताया कि यार अली की हाइट अच्छी है। अब फॉर एग्जांपल मेरे सामने दो बंदे खड़े हो गए, एक अली है, एक मेरे पास जो है वो अहमद है। अब मैं अहमद और अली की हाइट को कंपेयर कर रहा हूं और बता रहा हूं कि किसकी हाइट अच्छी है। तो देखो यहां लिखा है अहमद इज टॉलर देन अली। देखो, देन आता है जब हम कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? देन आएगा, याद रखना। अच्छा, अब कुछ सिनेरियो में देन यूज होगा, कुछ सिनेरियो में यूज होगा देन डेट। अब वो मैं तरीका बताऊंगा ये कब होगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो अहमद इज टॉलर देन अली, अहमद की हाइट ज्यादा अच्छी है अली से। ठीक है, देखो कंपेयर किया ना, तो अक्सर ये जुमले बोले जाते हैं। अब ये जुमले आप बनाना उसमें नहीं सीखते हैं, क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, इनमें नहीं सीखते हैं। ये जुमले सीखते हैं आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आके। तो जब अगर आपको बोलना है अहमद जो है वो अली से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या करोगे? बिल्कुल इस स्ट्रक्चर पे बोलोगे, अहमद इज इंटेलिजेंट देन अली। अच्छा, कुछ सिचुएशन में मोर इंटेलिजेंट भी लगता है, मोस्ट इंटेलिजेंट भी लगता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सही है। अच्छा देखो, अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी जब भी आप कंपेयर करते हो ना, वो तीन तरीके से करते हो। कभी आपने ये चीज नोट नहीं की होगी। देखो यहां एक और भी लिखा हुआ है। अब हसन और हसन को कंपेयर कर रहे हैं, यहां पर सुपरलेटिव है। देखो ये पॉजिटिव था, ये कंपैरेटिव था, सुपरलेटिव है। अब वो मैं बताता हूं, सारी ये भी आएंगी। हसन इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। अब इसका क्या मतलब है? हसन की हाइट सबसे ज्यादा है। अब देखो, सबसे ज्यादा से मुराद ये नहीं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा से मुराद कि शायद पूरी क्लास में कोई ना कोई एक बच्चा तो ऐसा होगा ना जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, तो ये वो वाला है। अब जब भी आप कंपैरिजन करते हो ना, तो तीन तरीके से करते हो। एक तो जस्ट आप बता देते हो कि यार इसकी हाइट अच्छी है। देखो, तीन तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाता हूं, तो आप ये बता दोगे कि सर फैज एक अच्छे टीचर हैं, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव। मैं भी सिखाता हूं आपको। दूसरा तो ये तरीका हो सकता है कि सर फैज जो है वो किसी और टीचर से अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है नमीर, तो सर फैज पढ़ाने में नमीर से अच्छे हैं। ये आपने कंपैरिजन किया। अब आपने मुझे तमाम टीचरों में अच्छा कर दिया, पूरे कोचिंग में जितने भी टीचर हैं उन सबसे अच्छा टीचर हूं मैं, तो आप क्या बोलोगे? सबसे अच्छे टीचर हैं। तीन तरह से आपने कंपेयर किया। एक तो आपने जस्ट ये बोला कि मैं अच्छा टीचर हूं, ये पॉजिटिव होता है। एक आपने मुझे किसी और से कंपेयर किया कि सर फैज नमीर से अच्छे टीचर हैं, तो ये कंपैरेटिव हो गया। पहला पॉजिटिव था, दूसरा कंपैरेटिव हो गया। अब आपने बोल दिया कि सर फैज पूरे कोचिंग में सबसे अच्छे टीचर हैं, ये सुपरलेटिव हो गया। अब इसी चीज को समझते हैं।
तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप तीन तरीके से कंपेयर करोगे, एक पॉजिटिव डिग्री होगी, एक कंपैरेटिव डिग्री होगी, एक सुपरलेटिव डिग्री होगी। अब पॉजिटिव डिग्री समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री में आप किसी का नाम नहीं लोगे, आप जस्ट ये बताओगे कि कोई इंसान बेहतर है। इसमें भी कंपेयर ही कर रहे हो ना, आप बता रहे हो किसी के बारे में। फिर समझो, कंपैरेटिव डिग्री में आप क्या करोगे, पॉजिटिव डिग्री में आप क्या करोगे, जस्ट आप ये बताओगे कि कोई इंसान अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटीफुल। अब ये समझ में आ रहा है किससे अच्छा है? क्या मैंने इस जुमले में ये बोला कि सबसे अच्छा है? नहीं, दिमाग में रखो। पॉजिटिव में क्या करोगे, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे होगे, नो कंपैरिजन। पॉजिटिव में जस्ट आप किसी के अच्छे होने के बारे में बता रहे होगे, ना उसे सबसे कंपेयर करोगे। यहां देखो, पॉजिटिव में सिर्फ सिंगल बंदा होगा, उसे ना ही किसी और बंदे से कंपेयर करोगे और ना ही पूरी क्लास से कंपेयर करोगे और ना ही पूरी दुनिया में कंपेयर करोगे किसी से। समझ गए? ये नहीं करना, बस आपने बताना है कि वो अच्छा है या बुरा है। समझ गए? शी इज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये भी पॉजिटिव है। ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। देखो, इसमें आपने कंपेयर नहीं करा, जस्ट बताया है कि उसकी हाइट अच्छी है जैसे उसकी भाई की हाइट अच्छी है। देखो, आप बोलते हो ना यार इसकी हाइट भी अच्छी है इसके भाई की तरह, ये वही वाला जुमला है। जब भी आपको ये बोलना हो ना ये अच्छा पढ़ता है इसके भाई की तरह, यहां कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहां जस्ट आप बता रहे हो कि यार वो अच्छा करता है। कंपैरिजन कब होगा? देखो फॉर एग्जांपल, ये मार्कर है, ये लिखता है वैसे ही जैसे दूसरा मार्कर लिखता है। अब मैं बोलूं ये मार्कर लिखता है दूसरे मार्कर से अच्छा, अब कंपैरिजन हुआ। खुद लॉजिकली भी बात समझ में आ रही है कि एक जुमला वो है जिसमें आप सिर्फ किसी चीज के बारे में खूबी बता रहे हो, एक जुमला वो है जिसमें आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो। एक जुमला वो होगा जिसमें किसी चीज को सबसे अच्छा बताओगे। तो पॉजिटिव में क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव डिग्री में जस्ट मैं ये बता रहा हूं कि ये चीज अच्छी है, कंपेयर नहीं कर रहा। बार बार मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं कि पॉजिटिव में मैं कंपेयर नहीं करूंगा, नो कंपैरिजन। अब जैसे कि मैं एक और जुमला बनाते हैं, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। इसका क्या मतलब हुआ? वो समझदार है उतना जितना उसकी टीचर, जितना उसकी बहन समझदार है, या वो समझदार है जैसा कि उसकी बहन समझदार है। एक जुमला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बना के दिखाओ इसी पर। अच्छा, अब एक और बनाते हैं, अली इज एज टॉलर एज हिज ब्रदर। देखो ये तो यहां मौजूद था, यहां एज टॉल एज हिज ब्रदर। एक और बनाते हैं, अली इज रन हिज ब्रदर। अली इज एज रन एज हिज ब्रदर। अली भागता है जैसा उसका भाई भागता है, यानी दोनों तेज भाग रहे होते हैं या एक स्पीड में भागते हैं। कंपैरिजन नहीं करा। अच्छा, सरफेस इज एज गुड इन टीचिंग एज हिज अदर टीचर। ठीक है, कंपैरिजन नहीं चल रहा। अब देखो कंपैरिजन करते हैं, एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं। देखो याद रखना, दिस बुक इज बेटर देन दैट वन। अब देखो देन दैट वन समझ लो और देन समझ लो। सिंपल अल्फाजों में देन कब यूज होगा? जब आप कोई नाउन यूज करोगे सिंगल। जब कोई नाउन यूज करोगे ना सिंगल, तो देन यूज होगा। जब आप कोई नाउन यूज नहीं करोगे तो फिर यूज होगा देन दैट। समझ आया? देखो, माई हाउस इज बेटर देन योर। मैंने कोई नाउन यूज करा ना, या प्रोनाउन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाउन यूज करो, या ऐसे कर लो, माई हाउस इज बेटर देन अली। मेरा हाउस, मेरा घर, आप सबका घर अच्छा हो इंशाल्लाह, तो माई हाउस इज बेटर देन। तो जब कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा तो देन यूज करोगे। जब नाउन और प्रोनाउन नहीं आएगा तो फिर देन पर जुमला खत्म नहीं करोगे, डेड भी लगा दोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज बेटर देन दैट वन। ये बुक अच्छी है औरों से, ठीक है, औरों से ये बुक अच्छी है। अब देखो किन से अच्छी है हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि नाउन है ही नहीं, प्रोनाउन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल देता दिस बुक इज बेटर देन मैथ, तो ये बुक अच्छी है मैथ से। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की बुक है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स की बुक है, फिजिक्स की बुक अच्छी है मैथ से।
तो दिस फिजिक्स बुक इज बेटर देन मैथ। लेकिन अगर मैं कोई आखिर में नाउन या प्रोनाउन नहीं लगाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, देन डेट वन कर दूंगा या देन डेट कर दूंगा। समझे? अब फॉर एग्जाम्पल एक जुमला आप बनाओ, आपको ये बोलना है कि मैं जो हूं वो तेज भागता हूं। देखो याद रखना, पॉजिटिव बोलोगे तो ये आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल इससे जुमला बनाते हैं, एक बनाते हैं, अली इज एज फास्ट हिज ब्रदर। अली इज फास्टर देन हिज ब्रदर। अली इज फास्टेस्ट। इस तरह से जुमले बनते हैं इसके। ठीक है, तो समझ में आई बात? समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देन डेट जब यूज होगा जब नाउन या प्रोनाउन मिसिंग होगा, और जब नाउन और प्रोनाउन होगा तो फिर देन डेट यूज नहीं होगा। माई हाउस इज बेटर, देखो इस तो लगाना आता है ना, उसमें कोई मसला नहीं है। माई हाउस इज बेटर देन अली। अब सुपरलेटिव में आप किसी चीज को सबसे अच्छा बताते हो। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट। देखो माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी पहाड़ी है ना, ठीक है, सबसे बड़ी पहाड़ी होती है माउंट एवरेस्ट हमारे पास। तो हम क्या बोलेंगे, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब ये जो हाईएस्ट है ना, इसका मतलब है इससे बड़ा और कोई माउंटेन नहीं है दुनिया में। समझ गए? सन इज द बिगेस्ट, ES लगा रहा हूं मैं आखिर में, बिगेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी। अब बिगेस्ट बोल रहा हूं, ES लगा रहा हूं, इसका मतलब सन सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा एनर्जी जो हमें मिल रही है अर्थ को, वो कहां से मिल रही है? वो सन से मिल रही है ना। देखो सन से सोलर एनर्जी मिल रही है, प्लांट्स, इंसानों को, जानवरों को, सबको, पानी को, समंदर को, सबको एनर्जी जो मिल रही है वो सन से आ रही है। तो सन सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का। तो अगर कोई चीज सबसे अच्छी है तो उसे आप बोलते हो सुपरलेटिव में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही इज द बेस्ट, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा स्टूडेंट इन द क्लास, वो सबसे अच्छा स्टूडेंट है इन द क्लास में। ही इज द बेस्ट टीचर इन द क्लास, वो सबसे अच्छा टीचर है क्लास के अंदर। ठीक है, अच्छा याद रखना, सुपर पॉजिटिव बोलोगे तो ये वाले एडजेक्टिव आएंगे, कंपैरेटिव बोलोगे तो ये वाले एडजेक्टिव आएंगे, सुपरलेटिव बोलोगे तो ये वाले एडजेक्टिव आएंगे। अभी मैं एक जुमला बना के भी दिखाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आई? सुपरलेटिव में क्या होगा, सुपरलेटिव में आप किसी चीज को सबसे अच्छा बताओगे, सबसे अच्छा बताओगे। अब ये आपको याद करने पड़ेंगे रेगुलर के। पॉजिटिव में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, अभी मैं बना के भी दिखाता हूं इन तीनों को यूज करके। अच्छा, कुछ इर्रेगुलर होते हैं। इर्रेगुलर मतलब जैसे देखो यहाँ टॉल है ना, तो ER लगाया तो कंपैरेटिव बन गया, EST लगाया तो सुपरलेटिव बन गया। इर्रेगुलर में क्या होगा कि सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव अलग अलग होंगे। देखो यहां पर फास्ट है, अगर मैं ER लगाऊं तो कंपैरेटिव हो जाएगा, और EST लगाऊं तो सुपरलेटिव हो जाएगा। लेकिन इर्रेगुलर में तीनों अलग अलग होंगे। जैसे देखो गुड, अब मुझे इसे ऐसे तो नहीं कर सकता, गुडर तो नहीं कर सकता, गुडर तो कोई वर्ड ही नहीं होता, तो बेटर बोलना पड़ेगा। और फिर सुपरलेटिव बनाना है तो बेस्ट बोलना पड़ेगा। बैड, कंपैरेटिव बनाना है तो क्या बोलना पड़ेगा, वर्स्ट और वर्स्ट। ये इर्रेगुलर होते हैं। अब मैं इन तीनों को यूज करके जुमला बना के दिखाता हूं। आप लोग फास्ट को यूज करके बना के दिखाना, मैं जो है वो टॉल को यूज करके बना के दिखाता हूं। शी कर लेते हैं, शी, बल्कि टॉल का बना हुआ भी, चलो देख लो। शी इज एज टॉल एज हर सिस्टर। ये कौन सा हो गया, सुपर पॉजिटिव हो गया। इसमें हमने जस्ट किसी चीज के बारे में बताया। अब ये पॉजिटिव हो गया, अब इसे कंपैरेटिव बनाते हैं तो क्या बोलेंगे, शी इज टॉलर। देखो टॉलर देन हर सिस्टर। देखो सही है। अच्छा, अब इसको पॉजिटिव, अब इसको बनाते हैं सुपरलेटिव। शी इज टॉलेस्ट, TALLE, टॉलेस्ट इन हर होम। सही है, समझ में आया? देखो एक में जस्ट मैंने बताया कि वो उसकी हाइट अच्छी है, जैसे उसकी बहन की हाइट अच्छी है। एक में बताया कि उसकी बहन से उसकी हाइट अच्छी है। एक में मैंने बताया सबसे अच्छी हाइट है उसके घर में, पूरी दुनिया में नहीं, उसके घर में बोल रहा हूँ।
समझ में आया? अब आपने जो है ना फास्ट को यूज करके बनाना है एक जुमला, कमेंट सेक्शन में बताना। तो देखो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था, बस ये है कि आपने इसको अच्छी तरीके से समझना था। अगर इसको अच्छी तरीके से समझा तो अब आप इस तरह के मल्टीपल जुमले खुद बना सकोगे। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कुछ ना आई हो तो आप पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।